नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से बड़ी खबर निकल के आ रही है और गलत होता साबित हो रहा है पूरी तरीके से। सारे के सारे एग्जिट पोल एक बार पूरी तरीके से पलट गए हैं। जी हां, दरअसल हम आपको बता दें कि अभी अभी बड़ी खबर निकल के आ रही है और बड़े एक बार फिर से एग्जिट पोल होने लगे हुए हैं और एक बार फिर से इस एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होती हुई दिखाई दे रही। चाहिए नया न्यूज चैनल लॉन्च हुआ TV9 भारत से, और बात करेंगे सारे मीडिया चैनल की यहाँ पर पूरी तरीके से मातम छाया हुआ है। जिस तरीके से हम आपको बता दें कि त्रिशंकु लोकसभा के लिए पूरी तरीके से विपक्ष एक बार फिर से तैयार हो गया है और राष्ट्रपति जाने के लिए तैयार हो गया, जिसमें सपा और बसपा के गठबंधन का बड़ा रोल है और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद को लेकर मायावती भी हो सकती हैं। लेकिन जो फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है वो गलत साबित होता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का एग्जिट पोल, मीडिया के एग्जिट पोल पूरी तरीके से पलट गए। जी हां, दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि जिस तरीके से स्टार्टिंग से ही बड़े बड़े नेता और जो राजनीतिक विश्लेषक है, पत्रकारों का ये मानना है कि इसमें ईवीएम में खराबी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी सबसे ज़्यादा मीडिया मैनेज करके यहाँ पर एग्जिट पोल ला करके जो छोटे छोटे दल हैं उनको इकट्ठा करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन हम आपको बता दें कि कोई भी दल प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए में शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बात करने की कोशिश किए थे, लेकिन उन्होंने एनडीए में जाने से साफ साफ मना कर दिया है। इसके अलावा छोटे छोटे दलों के पास स्वयं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने फोन करके उनको अपने साथ आने के निमंत्रण दिए, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी दल एनडीए के साथ जाना नहीं चाहता है। और यही कारण है कि पूरी तरीके से अब बीजेपी में मायूसी छाई हुई है। जो मीडिया कल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को एग्जिट पोल में पूरी तरीके से बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा था, आज वो मीडिया पूरी तरीके से त्रिशंकु की बात कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप न्यूज़ चैनल नहीं देख रहे हैं तो एक बार आप न्यूज़ चैनल ऑन कीजिए। किस तरीके से अब सारे मीडिया चैनलों में त्रिशंकु विधानसभा, त्रिशंकु लोकसभा की बात होने लगी है। और अब प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी का जो एग्जिट पोल कल तक था कि प्रधानमंत्री मोदी शेर की दहाड़ एक बार फिर से बाहुबली बाहुबली करके जिस तरीके से दिखाया जा रहा था, पूरी तरीके से वहां पे पासा पलट गया है और अब सिर्फ और सिर्फ त्रिशंकु लोकसभा की बात हो रही है। और मीडिया द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि आखिर त्रिशंकु लोकसभा बन के होगा क्या, त्रिशंकु लोकसभा बनेगा कैसे, त्रिशंकु लोकसभा बन जाएगा तो देश का क्या होगा। माने पूरी निराशा के साथ त्रिशंकु की बात की जा रही है। लेकिन जनता जनार्दन का जो जनादेश है उसके आगे अब मीडिया की एक भी नहीं चल रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को सबसे ज्यादा एग्जिट पोल में दिखाने की कोशिश की गई थी, उसके बाद से अब पूरी तरीके से पासा पलट गया है और अब भारतीय जनता पार्टी की हवा निकल गई है, प्रधानमंत्री मोदी की हवा निकल गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चाणक्य नीति पूरी तरीके से फेल होती हुई दिखाई दे रही है और कल के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी अभी से ही सूखने लगी है, डाउन होने लगी है। और कल वो महज 12 से 15 घंटे बचे हैं जब ये ऐलान हो जाएगा कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से सत्ता से साफ हो चुके हैं और ये अभी से दिखने लगा है। एक दो दिन भारतीय जनता पार्टी ने हवा बनाया, ये पूरी तरीके से रणनीति थी, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी। पीएम से बकायदे सभी न्यूज चैनलों को एडवाइजरी जारी की गई थी कि आप बीजेपी के पक्ष में माहौल दिखाएं ताकि वो माहौल न टूट सके, वो हवा बनी रहे ताकि जो उनके गठबंधन के घटक हैं, क्योंकि उसमें भी बगावत है, वो सारे उनके साथ रह सकें। मेन मुद्दा, मेन रीजन ये था। इसके साथ जो बड़े बड़े और नेता हैं, जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बात करें तो वहाँ पर टीआरएस केसीआर को साधने की भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने भी एनडीए के साथ जाने से मना कर दिया। यानी कि जो एनडीए में घटक इस वक्त हैं उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी में और कोई भी पार्टी इस वक्त जाना नहीं चाह रही है। इसलिए पूरी तरीके से एग्जिट पोल पलट गए हैं, भारतीय जनता पार्टी निराशा हो गई है और मीडिया में अब केवल त्रिकोणीय मुकाबला और त्रिशंकु लोकसभा की बात की जा रही है। दरअसल हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी भी फिलहाल अब विपक्ष के साथ आती हुई दिख रही है। ऐसे में अगर माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आ जाती है और कांग्रेस पार्टी को भी कहीं से समर्थन नहीं मिलता है, तो इस स्थिति में विपक्ष के पास आएगी और एक महागठबंधन विपक्ष का तैयार होगा, जिसके नेता माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनने वाली हैं मायावती। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि सपा और बसपा गठबंधन का प्रधानमंत्री बनाने में काफ़ी लंबे समय से माना जा रहा था और ये हो भी रहा है कि प्रधानमंत्री बनाने में इन दोनों पार्टियों का ज़्यादा हाथ होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार यूपी में 60+ गठबंधन की सीटें आने वाली हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अब तक का सबसे
बड़ा झटका हो गया। प्रधानमंत्री मोदी की जो जादू थी, अमित शाह का जो चाणक्य नीति, वो पूरी तरीके से फेल हो गया और एग्जिट पोल भी पलट गए हैं। फिलहाल अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो है मतगणना से पहले गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कर दिया है पूरी तरीके से भारी अलर्ट। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना में एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री गृह मंत्रालय ने हिंसा की आशंका के मद्देनजर बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट पर कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि कुछ पक्षों द्वारा किए गए हिंसा भड़काने के आह्वान को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उन्हें कुछ राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों से कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने को कहा है। बयान में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को कल मतगणना के सिलसिले में देश के अलग अलग हिस्सों से हिंसा भड़काने की आशंका के संबंध में अलर्ट किया था। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साथ ही साथ कहा गया है कि वे स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थलों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाएं। इसमें कहा गया है कि विभिन्न पक्षों की ओर से मतगणना वाले दिन हिंसा भड़काने और बाधा उत्पन्न करने के लिए आह्वान और दिए गए संबंधों में बयान है। यानी हम कह सकते हैं कि अभी से पूरी तरीके से हिंसा की आशंका जताई जा रही थी, जिसको लेकर अब पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने साफ निर्देश दिया गया है कि यहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि मतगणना के बाद, नतीजे के बाद कुछ भी हो सकता है। और माना जा रहा है कि नतीजे अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं तो विपक्ष पूरी तरीके से अभी से आक्रामक है, तो आने वाले समय में क्या होगा। और अगर विपक्ष के पक्ष में आता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ गुंडे टाइप के लोग हैं वो भी कुछ इधर उधर करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये चीज़ों को प्रभावित किया जा सके और बीच में मतगणना को रोका जा सके और गड़बड़ी करने की भारी कोशिश करेंगे। इसको लेकर पूरी तरीके से अभी से भारी अलर्ट कर दिया गया है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो है लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन को दोस्तों एक बार फिर से बड़ी संख्या में डाक मतपत्र मिले हैं और ईवीएम के साथ गिनती कराने की मांग की गई है। जी हां, दरअसल हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान चुनाव आयोग की उम्मीद से बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में डाक मतपत्र मिलने से इनकी गिनती ईवीएम के मतों के साथ की जाएगी। मतगणना की मौजूदा व्यवस्था के तहत ईवीएम के मतों से गिनती से डाक मतपत्रों की गिनती होती है। आयोग ने 16 लाख से अधिक डाक मतपत्रों की गिनती अधिक समय लगाने की आशंका के मद्देनजर ईवीएम की मतगणना में देरी से बचने के लिए दोनों की मतगणना एक साथ कराने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव में 7 चरण का मतदान पूरा होने के बाद 23 मई को कल सुबह से यानी पूरी तरीके से अब मतगणना होने वाला है। ऐसे में तैयारियां चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से कर रखी है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, एक बार फिर से अखिलेश यादव ने चुनाव के पहले वोटिंग से ठीक 12 घंटे पहले एक ट्वीट करके दे दिया है बड़ा संकेत। जी अखिलेश यादव ने साफ साफ ट्वीट करके कहा है कि कल जो जनादेश आने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने वाला है। भाजपा का सारा अहंकार मिट जाएगा, महागठबंधन की महाविजय से होगा सामाजिक न्याय का महापरिवर्तन। मतगणना स्थल पर मुस्तैद रहने को अखिलेश यादव ने कहा है, बूथ स्तर को मजबूत रहने को कहा है। स्ट्रांग रूम के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरी मुस्तैदी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के पूरी मुस्तैदी के साथ 24 घंटे खड़े रहने को कहा है, क्योंकि यही 24 घंटे अगर बच गए तो भारतीय जनता पार्टी अब कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब पूरी तरीके से हो जाने वाली है। लेकिन 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा था और एक बार फिर से ट्वीट करके भी 1 घंटे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उसके पहले अखिलेश यादव ने भी अपने कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया कि आज रात जो सपा समर्थक लोग हैं वो सोए बिल्कुल ना, बल्कि अपने ईवीएम के पास जाकर वहां बैठें, ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ ऐसा वैसा ना कर सके, क्योंकि गणना के बाद कुछ नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रखना होगा। तो अखिलेश यादव ने साफ साफ ये चेता दिया है, कल जनादेश आएगा, भाजपा का अहंकार मिट जाएगा। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, वो है बहुजन समाज पार्टी से रिलेटेड। जी हाँ, प्रधानमंत्री पद को लेकर अभी से ही बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती के पास बड़े बड़े अधिकारी अभी से ही मिलने आने लगे हैं। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें, मायावती के प्रधानमंत्री बनने की शुरुआत को लेकर अब कई बड़े अधिकारी मायावती के पास आने लगे हैं, उनसे मिलने लगे हैं और मिलने वालों की कतार लग गई है। जी हाँ, हम बता दें कि नौकरशाह सबसे बेहतर चुनाव का अनुमान लगाने वाले होते हैं। वो एग्जिट पोल तो नहीं करते, लेकिन जमीनी हकीकत से वो वाकिफ होते हैं। यूपी में बीते एक हफ्ते से सेवानिवृत्त से लेकर वर्तमान में कार्यरत नौकरशाह मायावती से मिलने के लिए समय मांगते दिख रहे हैं। उनके हाथों में फूलों के बड़े गुलदस्ते हो रहे हैं और मायावती के लिए बेस्ट विशेष और उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। मायावती के आवास पर एक स्टाफ ने बताया है कि अफसर शिष्टाचार मुलाकात के लिए आ रहे हैं और बहन जी प्रचार न करने वाले दिन इसी साथ मिलती है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो बेहद ही चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है अरुणाचल प्रदेश से, जहां पर पोलिंग टीम पर 500 से अधिक हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया और ईवीएम लूट के फरार हो गए हैं। जी हां, दरअसल हम आपको बता दें कि अभी बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अरुणाचल प्रदेश के कुमे जिले में बुधवार शाम 500 से अधिक नकाबपोश हमलावरों ने एक पोलिंग टीम पर हमला करके ईवीएम लूट के सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे दिया है। अधिकारियों के अनुसार वारदात उस वक्त हुई जब पोलिंग टीम यहां के
नापे पुलिस स्टेशन की ओर जाने के लिए शाम के वक्त एक जंगल से होकर गुजर रही थी। उसी वक्त मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार रात शाम 5 बजे नेशनल पीपल पार्टी के करीब 500 समर्थक ने AK-47 राइफल, डंडे और बंदूक के साथ यहां लांगबांग इलाके के पास एक पोलिंग टीम पर हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले टीम के सदस्यों को धमकाया और फिर उनके पास मौजूद EVM और अन्य सामान छीन लिए। इस दौरान इन हमलावरों ने कुछ राउंड फायरिंग भी की। हालांकि इसमें किसी अधिकारी को नुकसान नहीं हुआ है। अधिकारियों के अनुसार घटना के बाद टीम के सदस्यों ने यहां पुलिस को हमले की जानकारी दी है। इसके बाद कोरलिया पुलिस थाने में इस घटना को संबंध में केस दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा EVM के साथ केवल इसी सरकार में क्यों हो रहा है। अब EVM को लेकर अब EVM सुरक्षित स्थानों पर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं मिल पा रही, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं रास्ते में। फिलहाल बड़ी खबरों में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही आप क्या देखते हैं, क्या वाकई में जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, जिस तरीके से अब मीडिया पूरी तरीके से पलट गया, अब त्रिशंकु लोकसभा की बात होने लगी है, क्या आपको लगता है कि त्रिशंकु लोकसभा से मायावती प्रधानमंत्री बन सकती हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।